नमस्कार फ्रेंड्स। आज चर्चा करेंगे आत्मा और अहंकार के विषय में और ये समझेंगे क्यों आपकी चेतना पूर्णतः जागृत नहीं हो सकती है जब तक आप में लेश मात्र भी अहंकार बचा हुआ है। तो पहले समझें कि सूक्ष्म शरीर की रचना किससे होती है। इंद्रिय, सेंसेस, मन, माइंड, बुद्धि, इंटेलेक्ट से होती है और इनके इर्द गिर्द मौजूद रहता है अहंकार। उसको कभी आप सूक्ष्म शरीर का पार्ट मान सकते हैं, कभी उसको स्थूल शरीर, ग्रोस बॉडी का पार्ट मान सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं जो सटल रूप में प्रेजेंट रहती हैं और इनसे भी गहरा है कारण शरीर में जो बैठा है आत्मा और कर्म बंधन। तो जो गीता में कहा गया है इसके बारे में, आवृत्तम ज्ञान मेतेम ज्ञानिनो नित्य वैरेण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूर्ण न लेंचो। आवृत्तम ज्ञानम एतेन, आवरण ढक लेता है ज्ञान को, काम रूपी शत्रु ढक लेता है ज्ञान को। अच्छा, ये काम कहाँ से उत्पन्न होता है? काम की जो उत्पत्ति है, ब्रीडिंग ग्राउंड जो है, उसको भी बताया उन्होंने कहाँ कहाँ है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोहतेश ज्ञानमवृत्ति देहिनम। तो इंद्रियाणि यानी इंद्रियां, मन और बुद्धि, इन तीन लोकेशंस में आपका डिजायर, काम की उत्पत्ति हो सकती है। सबसे कॉमनली इंद्रियों के लेवल पे होती है क्योंकि सेंसेस आपके एक्सट्रोवर्जन या बाहर को चीज़ों को अंदर लेने की माध्यम है, जिससे आप अपने इंटैक्ट पंच महाभूत के शरीर को इंटैक्ट रख सके, कहीं कोई अटैक ना हो और कोई तकलीफ ना हो, आपको शरीर चलता रहे, जीवन चलता रहे, इसलिए वो इंद्रियां थी। अब वो इंद्रियां प्रोटेक्शन की जगह पे अगर प्लेजर में घुस जाएंगी तो फिर डिजायर, आवृत्तम ज्ञान में तेम, फिर आपको ज्ञान जो है वो ढक जाएगा। ज्ञान अवेयरनेस को कहते हैं, श्रद्धा को कहते हैं, ज्ञान सही गलत के फर्क को कहते हैं। तो आप ये जान गए कि ये तीन जगह हैं जहां डिजायर रहती है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्य अधिष्ठानम उच्चेत एतैर विमोहमत्येश ज्ञानम आवृत्ति देहिनम। तो फिर आपको देखना है, इंद्रियाणि पराण्योन्देव परम मना मनसस्तु परा बुद्धेयो बुद्धे परतस्तु स। इंद्रियों से ऊपर है मन, मन से ऊपर है बुद्धि और बुद्धि से ऊपर है स। तो इसीलिए इंद्रियों पर अगर आपको काबू पाना है तो मन की शरण में जाएं, और मन पे यदि काबू पाना है तो विवेक या बुद्धि की शरण में जाएं। पर विनाश काल में तो बुद्धि का भी नाश हो जाएगा, तब आपकी अवेयरनेस, जो विटनेसर सोल है, वही आपको बचा सकता है। तो आपने ये समझ लिया कि ये सारी जगहों पे आपके डिजायर्स आ सकते हैं, और जितने सारे डिजायर्स होंगे उतना आइडेंटिफाई करेंगे अपने को उन डिजायर्स के साथ, जिस कारण से आपको फीलिंग आएगी ट्रांजिएंट प्लेजर या प्रिया की, और वही भावना इंसान को मोहित करती है, डेल्यूडेड करती है, योग माया के प्रकोप में लाकर उसको बांधे रखती है। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है अपनी बॉडी के साथ, या कभी कभी जो सटल फैकल्टीज हैं उसके साथ, वही ईगो कहलाता है। तो जब तक आइडेंटिफिकेशन है पंच महाभूत के शरीर के साथ या फिर मन, बुद्धि, विवेक के साथ, तब तक थोड़ा सा लेशमात्र अहंकार जरूर रह जाएगा। ऑब्वियसली अगर शरीर के साथ है तो ज़्यादा अहंकार है, अगर बुद्धि के साथ है तो कम है, मन के साथ है तो थोड़ा और ज़्यादा है, इंद्रियों के साथ है तो भरपूर है, और इंद्रियों और शरीर के साथ है तो बेहद है। तो इसीलिए ये लेवल्स पे आपको ईगो एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये भी बताया है उन्होंने कि इंद्रियाणी पराण परम मना मनसस्तु परा बुद्धयो बुद्धे परतस्तु स या सोल सबसे बढ़कर है, इंद्रिय, मन और बुद्धि। पर ईगो नहीं कहा, ईगो से बढ़कर नहीं है, क्योंकि ईगो ही एक ऐसी चीज है, अहंकार ही एक ऐसी ताकत है जो आपको मोहित कर सकती है, आपको ये अभिमान दे सकती है, आपको ये भ्रम पैदा कर सकती है कि आप ही करता है, जबकि आप करता नहीं है। आपने ये पंच महाभूत का शरीर रेंट पे लिया है मजे करने के लिए, और फिर आप अपने को कर्ता मान जाते हैं और फिर उसके लिए कर्म का भोगना पड़ता है। और क्योंकि आप में ईगो रहता है तो जो भी आप भोगते हैं उससे आपको दर्द, स्ट्रगल, जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि की तकलीफों से झेलना पड़ता है। तो ये भी उन्होंने एक जगह कहा है, श्लोक 3:27 में, प्रकृते क्रियमराणि गुण कर्मणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहम इति मन्यते।
प्रकृति के गुण सारे कर्म करते हैं, पर अहंकार जो आत्मा पे आरूढ़ है, उसको राइड कर रहा है, वो अपने को कर्ता मान बैठता है। प्रकृतेर गुण समुद्र सजनते गुण कर्मसु तांग कृतस विदो मदान कृतस्मिन विचालियत। इसीलिए प्रकृति के गुण को अपने कर्म के साथ जुड़कर ऑपरेट करने दो। आप उसमें अपनी भागीदारी मत बताओ, आप उसमें अपना पर्पस या अपना कंट्रीब्यूशन ना बताएं, क्योंकि जितना बताएंगे उतना सकाम कर्म की टेंडेंसी में चले जाएंगे, उतने कर्म बंधन में फंसते चले जाएंगे। तो इससे आप समझे कि जो सौ या सोल है उसका ईगो पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, इंद्रियां, मन और बुद्धि के ऊपर कंट्रोल है। और इसीलिए आप ध्यान योग, निष्काम कर्म योग और भक्ति योग के मार्ग से इंद्रियां, मन और बुद्धि को अपने वश में ला सकते हैं। जितना ज़्यादा इंद्रिय, मन और बुद्धि को अपने वश में ला सकेंगे, उतना कम डिज़ायर या इच्छाएं राइज करेंगी। जितनी कम इच्छाएं राइज करेंगी, उतना कम गुणा का गुणेकु के साथ अटैचमेंट होगा, उतना कम सकाम कर्म बनेगा, उतना कम कर्म बंधन बनेगा। और जब कर्म बंधन नहीं बनेगा, किसी चीज़ के साथ आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो ईगो स्वतः खुद ही मर जाएगा। जितना ज़्यादा सेल्फ आइडेंटिटी ईगो मर जाएगा, उतना ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस, चेतना बढ़ जाएगी। तो इसीलिए सोल और ईगो दोनों शरीर में प्रेजेंट होते हैं। ईगो केवल प्रेजेंट होता है जब हम लोग जी रहे होते हैं। जब मर जाते हैं तो अहंकार नहीं रहता है। शरीरम व्यापति चापित क्रांति स्वरा गृहित वैतानी संयाति वायुर्गंधा निवासया। 5 सेंसेस और मन फूल की खुशबू के साथ, आत्मा के साथ, फूल की खुशबू के जैसे आत्मा के साथ चला जाता है, परंतु फूल जो है शरीर वो वहीं रह जाता है। अहंकार साथ में नहीं जाता है, और इसीलिए उन्होंने अहंकार का जिक्र नहीं किया है यहाँ पे। इसीलिए ये समझ जाएं कि ये प्रकृति की एक शक्ति है अहंकार, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर के इंटरनल पोर्शन में नहीं रहती है, सूक्ष्म या स्थूल शरीर के बीच में रहती है। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जय श्री राम।